स्वागत है सर ग्राम पंचायत भरनगर के पहली बार में। जल्द जागरण किए जाते हैं कि सभी कार्यों के विधायक श्री पवन मेयर जी का पंचायत समिति की अध्यक्षा श्रीमती गिलमा देवी जी, बीडीसी पंचायत प्रधान मनीषा जी और बीडीसी विजय जी, जेई आईपीएच और जेई पीडब्ल्यूडी से हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी का तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। चंबा के सदर विधायक श्री पवन मेयर जी का यहाँ पर आने के लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पे आए और दो शब्द कहें। मनीषा जी, उनके लिए जोरदार तालियां। एक बार फिर से हमारी पंचायत पर आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। माननीय विधायक श्री पवन मेयर जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम देवी जी, पंचायत समिति अध्यक्षा श्रीमती गिलमा जी, बीडीसी क्रिया विजय जी, आईपीएच और पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई सर, उप प्रधान जटकरी और अन्य पंचायत क्रिया पंचायत के प्रधान और अन्य पंचायतों से आए हुए विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि, हमारी पंचायत के विभिन्न वार्ड मेंबर और प्रेस बंधुओं का हमारी पंचायत पर आने के लिए बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधायक जी हमारी पंचायत में एक दो बार पहले भी आ चुके हैं और आज भी उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर एक बार फिर से यहाँ पर आने की कृपा की है। हम इसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि वो हमारे कहने पर फिर से यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि विधायक जी हमारी पंचायत की जो कुछ समस्याएं हैं उन पर गौर करें, जिनमें से कि मुख्य समस्याएं जो है वो मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहली और बड़ी समस्या जो अभी आ रही है वो ये है कि जो हमारे गांव में बढ़िया से बड़ी सड़क निर्माण कार्य हुआ है, उससे जो हमारे पंचायत की गांव की पुल है वो बंद पड़ी है। अभी सब्जियों का सीजन चला है, लोगों के लहसुन प्याज सूख रहे हैं, जल रहे हैं और कचालू की खेती करने का समय है, लेकिन पुल न होने की वजह से लोगों को भारी समस्या और नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि ये कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके लिए कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाए, ताकि वो पुल बार बार बंद ना हो सके और लोग उस पानी का जो है फायदा उठा सके। जो लोग हैं वो अपनी आजीविका सब्जियों और फसलों से ही कमाते हैं, जिससे कि उन्हें पिछले 10 महीनों से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द और एक उचित तरीके से किया जा सके। इसके अलावा जो हमारा बाढ़ बेली है, इसमें स्कूल का निर्माण कार्य जो है वो रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए, ताकि बच्चे जो है वो इस सुविधा का
इसकी सुविधा ले सके। इसके साथ ही बेली वार्ड के लोग जो है वो डिपो का सामान लेने के लिए उन्हें बढ़िया जाना पड़ता है। उन्हें या तो जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है या फिर उन्हें गाड़ियां करके घरूरू पार करके जाना पड़ता है और उन्हें ये सामान जो है वो बड़ी ही दूरी से लाना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि उनकी यहाँ वार्ड में ही एक डिपो खुलवाया जाए ताकि उनकी समस्या जो है वो आसान हो सके। बेली वार्ड जो है वो सड़क से जो है एक घरूरू से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये घरूरू भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि ये घरूरू भी जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत की जाए ताकि इसका भी फायदा लोग उठा सके। अगर इसकी मरम्मत नहीं की गई तो कोई ना कोई हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है, जिससे कि लोगों की जान या माल का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी बड़ी वार्ड है वहाँ पर लोगों के घरों के ऊपर से नज़दीक से बिजली की तारें जो है वो गुजरती हैं, जिससे कि कोई भी नुकसान होने की संभावना हो सकती है। जैसा कि अभी एक दो दिन पहले ही एक वीडियो सामने आई है, एक बच्चे को तार से जो है उसकी जान गंवानी पड़ी। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी ही कोई समस्या जो है वो हमारी पंचायत में भी देखने को मिले, इसलिए उन तारों को जल्द से जल्द वहाँ से हटाया जाए ताकि लोगों को नुकसान ना उठाना पड़े। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और एक बार फिर से विधायक जी का हमारी पंचायत में आने के लिए बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री जय श्री राम जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारे सदर विधायक श्री पवन नैयर जी को सोलो टोपी पहनाकर सम्मान। पवन नैयर जी को सोलो टोपी और थाल भेंट करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पवन नैयर जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पर तालियों में कंजूसी ना करें, जोरदार तालियां। पूर्व प्रधान श्री योगराज के द्वारा मंडलाध्यक्ष विनोद कुमार जी को ना लीजिए से देख दो बाकी सुन पाइए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री उत्तम जी से अनुरोध है कि वे मंच पे आए और अपने क्षेत्र के विधायक श्री पवन नैयर जी का अपनी ओर से और भरिया की समस्त जनता की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें और जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे नैयर जी का। मैं उस ऐसी हैसियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने हमारे क्षेत्र में किस प्रकार से कितनी स्पीड से कार्य किया है। आज हमें ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है जिस प्रकार से श्री पवन नैयर ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है उसको मैं 2 मिनट के इस भाषण में खत्म कर दूंगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्या इससे पहले कोई विधायक नहीं रहा? क्या इस क्षेत्र में कोई विधायक नहीं था? क्या सड़कों की जरूरत नहीं थी? उस समय जरूरतें थी, उस समय भी जरूरत थी, लेकिन इस कार्य को किसी ने तवज्जो नहीं दिया। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने विधायक जी के ऊपर कि उन्होंने हमारे चंबा क्षेत्र में इस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा दिया है जो कि आज हर गांव को सड़क के साथ जोड़ा है। मैं समझ पाता हूं कि आदमी को इंसानी जीवन जीने के लिए जो एक तरक्की का स्रोत है वो एक सड़कें हैं। अगर सड़कें हमारे गांव तक पहुंचेगी तो जरूर वहां विकास जो होना संभव है। अगर आप लोग पीछे दौड़ा करके देखेंगे अपनी निगाह को तो पीछे इस प्रकार का विकास हमने नहीं देखा है। ये जरूरतें हमें आज से 8 साल पहले भी जरूरत थी इसकी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस प्रकार की कदम उठाने के लिए कभी कोशिश नहीं की। अगर आपको मालूम होगा तो हमारे चंबा में बालू पुल के पास भी सड़क का निर्माण
शायद शुरू बहुत जल्दी शुरू किया जाने वाला है, जो कि शॉर्टकट रास्ते से बन जाएगा और बालूगली सीधा निकल जाएगा। अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ क्या सभी तरफ देखें तो देखो आप रिजेरा के ऊपर से कितनी सड़कें जा रही है, मेल आगे आगे से कितनी सड़कें जा रही हैं, यहाँ देखो कितनी सड़कें जा रही हैं। तो ये सब सड़कों का होना जो है हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ऐसी हैसियत जो हमारे बीच में है, जो कि एक आम आदमी का फोन उठाने में भी कभी हिचकिचाहट नहीं करते हैं, ऐसे विधायक मैं नहीं समझता हूँ, मेरी 52 साल की उम्र है, इस प्रकार के विधायक को मैंने नहीं देखा कभी, जिन्होंने हर आदमी को तवज्जो देते हैं। एक छोटे से लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक हर समय इनके पास रहता है और हर समय उनका काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जितनी कोशिश विधायक लेवल की होती है, मेरे ख्याल से कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। महोदय हमारे लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें बार बार कहने में ये मजबूरी हो जाती है कि हमें बहुत गर्व है ऐसे विधायक के ऊपर, जिन्होंने पब्लिक के साथ ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक सहयोग दिया है और सहयोग देते रहेंगे। जिस प्रकार से अगर आप हमारे गांव में देखें, जो कुरान गागला पंचायत का मैं निवासी हूं, वहां भी कितने प्रकार के काम जो इन्होंने अपने लेवल के ऊपर किए हुए हैं। अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो चंबा में जो कोरोना के दौरान किस प्रकार से ऑक्सीजन की व्यवस्था इन्होंने की है, कितने बड़े बड़े काम किए हैं, तो वो काम हमारे लिए एक यादगार बने हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं अपने लिए बोलता हूं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ द पवन नैयर। मुझे पवन नैयर के ऊपर गर्व है और मैं पवन नैयर के साथ हूं और मैं पवन नैयर के साथ रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी से 2 शब्द कहें। नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। नमन है मेरा युवा देश के वासियों को। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि नैयर जी, उनके साथ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष श्री विनोद ठाकुर जी, बीडीसी अध्यक्षा श्रीमती गिलवा जी, बढ़िया पंचायत के प्रधान मनीषा जी, पूर्व में प्रधान व बीडीसी चेयरमैन रहे रोशन लाल जी, मंच पर विराजमान अन्य विभिन्न विभागों से हमारे बीच आए हुए अधिकारी व कर्मचारीगण, आपका हमारे बीच उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। जैसा कि विदित है, आज जिस तरह से हमारे बीच लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई है, बढ़ चढ़कर भाग लिया है आज के इस कार्यक्रम में। इससे यही ज्ञात होता है कि किस तरह से हमारे लोकप्रिय विधायक जी लोगों के दिलों में राज करते हैं। बात की जाए सड़कों की या फिर बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं की या फिर बात की जाए शिक्षा की या फिर अन्य क्षेत्रों की, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास से अछूता रहा हो। बात की जाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनकी अगुवाई में आज पूरा देश गर्व से कह रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी हाँ, जिस तरह से अभी यूक्रेन में हाल ही में जिस तरह के हालात थे, आप सभी वाकिफ हैं किस तरह से यूक्रेन से उन विद्यार्थियों को लाया गया जो बाहर विदेशों में अपनी पढ़ाई कर रहे थे या फिर अन्य सर्विसेज वहां पर दे रहे थे। ऐसे में ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ही एक देन है या फिर उनकी एक कर्मठता है, जिस तरह से उन लोगों को सुरक्षित हमारे बीच पहुंचाया गया, वो काबिले तारीफ है। और आप सभी ने न्यूज में भी देखा होगा कि किस तरह से भारत का झंडा लगाकर जो भी गाड़ी वहां से निकल रही थी वो सेफ बाहर आ रही थी। इसी बीच पाकिस्तान की एक वीडियो हाल ही में वायरल हुई थी, आप लोगों ने भी उसको देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो पत्रकार थे वो बता रहे थे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो परचम आज जिस तरह से विश्व में लहराया है, जिस तरह से भारत का आज तिरंगा ध्वज फहराया है, ये तभी और सिर्फ तभी पॉसिबल हुआ, तभी संभव हो पाया
क्योंकि हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत का शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। शायद नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो धारा 370 हटाना किसी के बस का विषय नहीं था। अभी हाल ही में रिलीज हुई कश्मीरी पंडित मूवी आपने देखी होगी, फाइल्स ऑफ कश्मीर। जिस तरह से उसमें बताया गया है कि किस तरह से हमारे भारतीय लोगों पर अत्याचार हुए हैं, किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है धारा 370 हटाने का, वो अपने आप में ही काबिल तारीफ है। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने, आप सभी देखते हैं जिस तरह से बजट में 70 से 60 उम्र कर दी है उन्होंने, वृद्धा जो पेंशन मिलती थी, ये भी बहुत अच्छी एक शुरुआत की गई है। इससे पहले चंबा का अगर मोर्टेलिटी रेट देखा जाए या फिर मृत्यु दर की मैं बात करूं, बहुत कम जो लोग हैं वो उस दर को छूते हैं। कहने का मतलब कि पहले 70 से अब 60, ये तभी हो पाया जब शीर्ष में भाजपा की सरकार है। अभी 60 यूनिट तक बिजली सभी को फ्री में मिलेगी, सबको इतनी, इस तरह से मुझे नहीं लगता कि बागवानी की बात की जाए, कृषि क्षेत्र की बात की जाए या फिर अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, जिस तरह से हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट अनाउंस किया गया है, तो ये अपने आप में ही भाजपा सरकार की कामयाबी है, अपने आप में ही नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी है। आज विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखें। आप सभी जानते हैं हमारे बीच महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं। फैमिली में ही जितने सदस्य होते हैं, किसी को भी खुश कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना या फिर हर एक इंसान की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना, फिर भी फैमिली का जो एक मुखिया होता है उसकी यही कोशिश होती है कि सभी की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ प्रयास मुखिया करता है। आप लेडीज हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक इतना कार्य करती हैं घर का, आप कई बार हम लेडीज खाना तक भूल जाती हैं, ये रियलिटी है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि जो सुविधाएं हमें नहीं मिली या फिर जिन सुविधाओं से हम वंचित रहे हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन को जरूर हम दे सकें। उसी तरह से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और उनके दिशा निर्देशन में मुख्यमंत्री जी और हमारे चंबा जिले के जितने भी विधायक हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी की बात करूं, हम इनसे एक बार ही मिले होंगे, हमने बात की थी कि बढ़िया के लिए सड़क की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जहां सड़कें नहीं होंगी वहां कोई भी बाहर से आकर सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होगा। लोग अपनी ट्रांसफर करा लेते हैं, क्यों? क्योंकि सड़क नहीं है। ऐसे में जिस तरह से श्रीमान जी ने हमारी समस्याओं को प्राथमिकता दी, उनको सुना, आप देख सकते हैं तड़ग्रा, जड़ई, बणी, एक दिन में ही ये सारी सड़कें जो थी वो शुरू की गई हैं, जिनका जिस तरीके से कार्य चला है आप देख सकते हैं। रावी, इस जो ये हमारी नदी है, इतनी सी जो हमारा क्षेत्र है, इसकी ही बात की जाए तो जिस तरह से पुलों के साथ सड़कों का जो आप एक जाल देख सकते हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ। हम मानते हैं कि आपके हम 100% आपको उस तरीके से शायद नहीं, अभी आपको लगता हो कि कुछ और चीजें जो होनी है अभी जिसके लिए वक्त चाहिए हो सकता है कि हम आपको 100% नहीं खुश कर पाए हो, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, जहाँ भगवान हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, हम तो इंसान हैं, फिर भी हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि जो अति आवश्यक कार्य हैं, जो करवाना बहुत जरूरी है, उनको प्राथमिकता देकर करवाया जाए। और इसके लिए मैं एक बार फिर से हमारे माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो आज न केवल पंचायतों में बल्कि एक एक वार्ड में विजिट कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी किसी विधायक ने नहीं किया है। बहुत सारे फाइल उठाकर लोगों के कामों का एक जो अपनी प्राथमिकता देकर प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले नहीं हुआ है। अच्छा, ज्यादा ना कहते हुए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि मंच पर हम चाहे जितना बोलें, पर
इनके जो कार्य हैं वो अपने आप में ही इस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं कि बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की या फिर बात की जाए शहरी निकायों की, शहरों में भी जिस तरह से पानी की निकासी की समस्या थी या फिर पार्किंग की समस्या थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में MRI मशीन लगवाना या एम्बुलेंस की सुविधाओं को जो है वो घर द्वार पहुंचाना, ये तभी हो पाया जब भाजपा सत्ता में है। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि प्रधान श्रीमती मनीषा ठाकुर जी, जिला परिषद भाजपा मंडल चंबा की ओर से यहाँ पधारने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पर आए और माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी का आपने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब 2017 में चुनाव हुए थे तब भी वोट मांगने आए थे और आप लोगों ने हमारी भाजपा की सरकार को चुना। चंबा से आदरणीय पवन नैयर जी को यहाँ से विधायक बनाकर आपने शिमला भेजा। आप लोगों ने उसके बाद देखा होगा कि चंबा के विधायक आदरणीय पवन नैयर जी दिन रात जो है वो अपने क्षेत्र के कार्य के लिए जुटे हुए हैं। ये जो दरिया वार पार है ना काम, ये अब लगी पिया पुल पैना ना, पहले मैं एक बार पहले भी इस वार्ड अंदर आया था तो जरूर आए रहती ये तुझे देखो ये जड़ा भी पुल आज पुल का काम शुरू होया ये तुझा दी बोर्ड की शक्ति कने होया जड़ा तुझे 2017 च आदरणीय पवन नैयर जी को चुन के भेजा ता ये तुम्हारे काम जरा होए कर दे। इसके बाद मैं नैयर साहब का तहे दिल कन धन्यवाद करता कि ये दिन रात अपने विधानसभा क्षेत्र चंबा के कार्य प्रयासरत न। हाँ अब तुम देखे होना विपक्ष के लोग चर्चा करते ना, अब पीछे शासन होया तभी बागआउट करते थे कि डबल इंजन की सरकार क्या कर दी। मैं तो चाहता था डबल इंजन की सरकार क्या कर दी। जिस टाइम आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में सब ली थी तो तुम देखे होना कि सारे का पहले योजना उन्होंने क्या लाई कि जो बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं ना बुजुर्ग हैं ना उन्होंने पेंशन जी 80 साल का बाद लगती है तो शेरी आयु सीमा घटाई के उन्होंने 70 साल की थी। और अब जी पीछे कैबिनेट की बैठक हुई जो 60 साल कर देता। पहले इनकम सर्टिफिकेट मांगते थे ना तुझी पेंशन लगानी है तो अब कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगना। सारे जो जेडे 60 साल का ऊपर वृद्ध लोग हैं ना सारे जो ये बराबर पेंशन मिलनी। और अब वृद्ध अवस्था पेंशन बढ़ाई पता कितनी है 1700 रुपया करी थी बंदे अगर 3 महीने बाद उसको पेंशन मिलती है उसे करे माँ प्यो की बुजुर्ग ना वो घरे उन्हें जो पेंशन 10,200 रुपये मिल लगाओ साहब जितना मर्जी गुजेरा मुंडा कमांदा खांदा हो कोई भी बुजुर्ग रहते 10,000 रुपये रख दे तुझे अपने मन का सोचो। आदरणीय जयराम ठाकुर ये जड़े इन्होंने बुजुर्ग की सोची और ये जितना भी काम होया करते तुम्हारे बोर्ड के आशीर्वाद करने होया करता। नरेंद्र मोदी जिस टाइम 2014 अंदर तुझी इतने पेटियां भरी के पहली बारी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए। उन्होंने वर्ल्ड की सारे का नंबर 1 योजना पूरे वर्ल्ड अंदर ये योजना नहीं आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी कि कोई भी आदमी बीमार होए तो लोग कहते बेचारे की कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो घर बार बिकने तक नौ बताई जाती थी। तुझी देखे होना उन्होंने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी और हिमाचल अंदर जेडे बंदे जेडे पात्र लोग आयुष्मान भारत का बची गए इस जगह से आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हिमकेयर योजना लाई ताकि सारे का आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड बन जाए। और आज तुझे देख कि चाहे आयुष्मान कार्ड हो चाहे हिमकेयर कार्ड हो कोई बंदा बीमार होता तो 5 लाख रुपये तक जो इलाज है से पूरा फ्री होता नहीं था। कितनी बुरी हालत होती थी। उसका बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि हमारी हिंदुस्तान की जितनी भी गृहिणी न से बेचारी उस अंदर चूल्हे अंदर फूका मारी मारी के कई बेचारे बुरा हालत है। उन्होंने योजना चलाई ऊपर का उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना से जड़े कनेक्शन बची गए तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना चलाई। आज तुम देखते सारे घर सिलेंडर पही है कि नहीं अबे तो जो 2 सिलेंडर पहले बारी के मिले फ्री और
3 सिलेंडर भी आपको पहुंचाने से भर के फ्री मिलना। कोई भी बंदा भूखा ना सोए, इस दे वास्ते आदरणीय नीर साहब दे आदेश पर असि 3 स्टोर खोले रहे थे चंबा विधानसभा क्षेत्र अंदर। कि जितना का भी फोन आता था कुछ जो खाने पीने की असि डेली राशन बढ़ते थे। कोई बीमार हो या कोई कुछ कोई जरूरत है फोन आ जाए तो असि डेली होना जो राशन था से उन्हें दे मुहैया कराते थे। फिर उसके बाद ऊपर का हमारे वो आई किट आई, कोई भी बंदा कोविड पेशेंट था, अभी मालिक दी उसके ऊपर की मेहरबानी है। लगाओ साहब, लोग डरते थे ना कोविड जिस टाइम लग गया, नेड़े नहीं जाते थे। कोई भी बंदा अपना घर का बंदा बीमार हो जाए नजदीक नहीं जाते थे। मैं इसका कोई अपने दिल गल बहादुरी लाने वाली गल नहीं है। मैं खुद जितने भी कोविड पेशेंट थे जिन्हें मुझे फोन आया थी उन्हें घर जाके मैं खुद कोविड की टैलेंट से बंडी गया था। तो मालिक ने अगर मुझे कोविड नहीं करना था नहीं हुआ। ये तो अपने मानो पुरगल है, जैसे सेवा करना छड़ देंगे तब तानी गुसेरी हार पड़ सकती। पीछे दिखे 2-4 केस आए थे कि गुसेरा प्यो भी मरी गया, तब कोई हाथ लाई गया राजनीति का। जब हमारी मानवता ही मारी जाएंगी तो क्या फायदा इस जिंदगी अंदर जीने का। ना पूबन देना हंसो बहना देंगे, दिन रात दौड़े ना ये दिख देखिए 5 बजे बाद भी कोई मीटिंग फिक्स होती वो भी करवाओ। तो तुम लगाओ साहब, आज दिन तक इस एरिया अंदर इतनी सड़क बनी है। अब बढ़िया पंचायत पीछे से 3 सड़क का शिलान्यास करके गए थे तुम्हारे सामने, अब काम लगे रहे तेरा। अभी प्रधान जी हमारे बोले कर देने जी उतने नहर की प्रॉब्लम होगी। मैं बढ़िया पंचायत लोग कहना एक रिक्वेस्ट करता, कोई भी डेवलपमेंट होनी है तो कोई नुकसान करने से हो, माड़ा मोटा काम बचता है टूटे भी हो, नवा टेंडर लगाएंगे तुम्हारे लाभ जरिए से जल्दी जरिए ठीक करते दी जानी। कुछ इतनी देर का इतना बैठे बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम में उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती नीलम जी, बढ़िया पंचायत की प्रधान श्रीमती मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो है बूथ अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी, BLA पन्ना प्रमुख और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण और पहली पंचायत और भाणीय पंचायत के सारे हमारे मेरी माता और बहना, सारे के पहले तुम्हारे सारे लोग रहते हैं दिल का धन्यवाद करता, क्योंकि जय श्री राम हो रही बड़े दिन दिमाग करते पहले मेरे कि पार आओ। मैं भी बड़े दिन प्रोग्राम बने पर कैंसिल होता रहा। आज भी मैं प्रोग्राम ढिला तो रखे पर राती नाराज हुई है मेरे कने, बोले मैं सारा प्रोग्राम फिट करते उसको आना पैना। तो फिर ही असी राती ये प्रोग्राम बने था, इन्होंने पता नहीं दिने किया मुझे तो राती दसा जी प्रोग्राम बनी गया। रोशन होरी भी थे बोलते, मेरी प्रधान होरी कने मेरी गल हुई और बड़े दिन दाते प्रोग्राम था बने, जिस मौके जे मैं लाले कांग्रेस था उस मौके जय श्री राम बड़े मगर थे मेरे, बोले ये पुल का बनाओ कने सड़क का बनाओ हमारी, बोले ये ठाकर सिंह भरमौरी ले चल रहे, बोले मैं लेकर बढ़ना जी है सड़क। मैंने सबर कर बढ़नी है ये सड़क ये जी। और आज दिखे लो हमारे हथा कने पुल का काम भी लग रहा है और सड़कें बनी है। इतना काम मेरे ख्याल बढ़िया पंचायत अंदर होए, कुछ पंचायत अंदर नहीं होया। कई बारी कई पैर भी ठीक रहते जी। हमारे प्रधान इन हमारे मनीषा ठाकर जी कने हमारे जेडे जिला परिषद चेयरमैन इन हमारे नीलम जी और गिलमो जी हमारे चेयरमैन जेडे हमारे, तो कई बारी कई पैर भी ठीक रहता। देखो इस साइड से 3 चेयरमैन आई है तुम्हारे का, प्रधान तुम्हारे 2 चेयरमैन आई है, ये आज तक नहीं कभी होया। और इस कने तुम दिख लो इलाके की कितनी तरक्की होंगी। 3 सड़क का पा रहे, ये भी एक रिकॉर्ड है। एक दिन में असी 3 सड़क का उद्घाटन किया। फिर ये कुछ मेरे कांग्रेसी भाई ने बोलते जी कुछ नहीं होया, कई तो कुछ लोग ऐसे भी बोले 6 महीने की सरकार रहेगी। इन्होंने ये नहीं पता ये 6 महीने की, पर ये हले 2-3 टर्म नहीं जाती है सरकार। ये हाल अपना दिखे कांग्रेस वाले ने अपना 5 स्टेट अंदर इलैक्शन हो नेहरा की सफाया हुई है। सिर्फ एक स्टेट अंदर नेहरा हो रहा क्या बोलते हैं राजस्थान, तो बाकी अंदर सफाया नेहरा। और तुम हिमाचल भी दिखे लेना नेहरा नशे चले रहे भाई, नशे चले रहे। फिर बोलते 6 महीने, मैं लोगों बोलता 6 महीने नहीं, ये सरकार नहीं जाने वाली है। अगर इन्होंने कोई तुम्हारे पिछले 5 साल अंदर कोई काम किए, मैं मतलब वोट पाई इन्हें कोई काम नहीं किए, ठगते रहे लोग जो है। ये सड़क की बनी है वे, मैं जिसमें पहली बार जीती है रिजेरा सिंह रोड कितने साल की बनती मैं 25-30 साल का मत संजू रोज मगर बोलते थे सड़क बनाओ जी सड़क बनाओ जी। मैं जितने बार पहली बार एक्शन साहब मेरे करने थे
सारे सदे च मन्नी है सारे आपू जाना पौंदा मारे अब इतने जेह्ड़े उप्पर कम्म है रुकर मैं चेयरमैन साहब कन्नै भी गल करता प्रधान कन्नै भी गल करता उप्पर जेह्ड़ी सड़क रुकी गेदी बोले कुसै जमीन नहीं को दिंदे पहले मुझे सदो मैं उन्होंने कन्नै गल करदा और मुझे पता पूरा विश्वास है कि वही मनी जाने जेह्ड़ा सड़क का कम्म रुके रहो असीं अग्गे कर देना चारों पासे सड़क का कम्म है लगे रहा इन्होंने पूछे ना पिछले 5 साल क्या किया फिर बोले 4 साल किश नहीं होया माननीय मुख्यमंत्री बोले कुछ भी नहीं किया मैं माननीय मुख्यमंत्री चंबे वास्ते वो काम करिए जो एक इतिहास रचे इन्होंने इतने काम अज तक नहीं करी हुए मेरे ख्याल इस बड़िया पंचायत इस साइड में पे ज्ञान हो रही करनी जो हमारे इंजीनियर IPS तो मैंने कितने आदमी लगे 30 की 35 आदमी तो अबे लगे ताज है IPS अंदर और इस साइड अंदर भी मेरे ख्याल 15-20 आदमी लगे इन्हें लाए तो दसो ये मजा ही थी माननीय मुख्यमंत्री का आदमी अड़ने दी ये थोड़ी आदमी मिली जाते कोई मैं कुरान गया था उत मोरी बैठे थे पूछो ना जो उत्ते ही मुंडा था बोले पानी की मैल ला दी उसने ये थोड़ी लाई सकते कोई आदमी कोई असने ऊपर सारे माननीय मुख्यमंत्री जो भी असी बोलते इस माननीय मुख्यमंत्री का एहसान कदे नहीं भूल सकते क्योंकि असा जो भी काम दसे अबे उत्तो मोरी आए ये बोलते मैं पहले तमाशा दिखना ता आना तुम्हारे घर में ही है नहीं जुड़ना पहले कोई गल तुम दिखो तुम्हारा दिल मन करता ही और आज आज दिख लिया पूरे उसमें नहीं आ रहे जो काम दसे इन्होंने पूरा अंदर असी गरीब मैं इतना बोलना चाहता पर एक इन्होंने दसिया बोले जी कुड़ी बेचारी आई जाइए पढ़ने गरीब है बेचारी बड़ी भेज दो प्रिंसिपल जाना जितना पैसा होगा असी देंगे 30-35 लगा जाए 50,000 लगा कुड़ी कर दी आई और भी इन्होंने एक मुंडा असी वो भी फिट करी मुंडा उसे पहले कभी कुरान कोई मुंडा लगे दसो जेरे पंचायत अंदर कोई पिछले 5 साल सरकार नहीं 5 साल सरकार घट थोड़ी होंगी असो तो हले 2 साल काम करने का मौका मिला 2 साल तक कोरोना अंदर चलिए और इतने पार देखो तुम गुरू जी पार ये हैलीपैड करने इस तड़ ग्रां का इन्होंने शर्म ही नहीं इतनी बारी 50 साल 80 साल हुई है और इन्होंने इतनी शर्म नहीं जिस सारे का ज़्यादा अगर इन्होंने राज किया अगर कोई हिमाचल प्रदेश अंदर था कांग्रेस पार्टी ने किया राज ये गुरू नहीं पाई सके जिसको कि मैं जीती गया तो बोले जी जो लोग पार का फोन आई बोले ये गुरु तार चली गई बच्चे जवान बड़ा है तो चलो 2-2.5-3 लाख रुपए दे दो तो तार तो ले जाए मैं 2-2.5-3 लाख दे तो तार रही मैं ले रहे पक्का काम नहीं है शिमले का है रोप वे ऑफ इंडिया वाले वो सदे थे मैं सिर्फ खियार का चंबे वास्ते रोप वे बनने का जिन्हें चंबे पूछे मैं एक्शन साहब जो मैंने सर बाकी काम छो सारे पहले तड़ करा जाओ पहले एक रूट बनना चाहिए और उन्होंने इसका सर्वे किया और बोले रोप वे का नट बनाई था 1 करोड़ 25 लाख का एस्टिमेट दी तो बोले ये दे दो तो असी इतने का रोप वे बनाई दे मैंने चलो रोप वे बनाई दे फिर मुझे SC साहब ने बोले नेता साहब रोप वे बनाई की फायदा सड़क का काम करो सीधे ये पक्का काम है तो बोले एक गार है बिच मैं ले रहा गार तो परेल गार भी थी से भी रुकी है एडी भारी कौन गार है अभी तुम देखो तो काम सिर जो सड़क का लगे रहा ये 50-60 साल नहीं कर सके असा इतने 2 साल अंदर कहते 2 साल का कोरोना तो चलिए फिर बोलते जी 4 साल अंदर कुछ नहीं होया बोलते ये रूटीन के काम है अगर ये रूटीन के काम तो तुम दसो जो तुम्हें 5 साल अंदर कोई रूटीन के काम किए अबे तो कांग्रेस कोई रहना नहीं है सब लगे मैं पे ककी थे पर जितने भी पुराने इस कांग्रेस यार सारे ज्वाइन करिए मारे गए कल थे यारे मेरे का तेरे क्या बोलते कैला ते कने पुलियो पे जाए तेरे 20 की 25 बच्चे सारे ज्वाइन करिए बोले ये तो ठगते रहिए अबे भी ठगते ने अज भी अबे ते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते बोले जी वो डॉक्टर घाटी ते कने चलान करते मैं आने का पहले पूरे बाजार का दौरा लाया मेरे कने SHO साहब थे मेरे कने DSP साहब थे मैं पूरी पुलिस डिपार्टमेंट कने मीटिंग की थी और जितने भी इत्यादि लोग जेडे भी चंबे कोई चाहे बाइक लेके जाएंगे चाहे गड्डी लेके जाएंगे मैं इन्होंने हिदायत देती हर एक बाइक देके अपना तुम मोबाइल नंबर लिखो ताकि अगर कोई तुसाने बाइक अपनी खड़ी की तेरी है अगर चलान करने के पहले उन्होंने तुसा फोन करना कि भी अपनी गड्डी गिरी लो मैंने कोई ये चलान नहीं करता अगर कोई बाजार अंदर गड्डी लगी रही है अगर बाजार अंदर तुम कोई हस्पताल के बाइक लगी रही है उस तुम्हारा मोबाइल नंबर लिखी तरौना अगर कोई पुलिस वाला दिखे तुम्हारी गड्डी करता उन्हीं तो सब फोन करना कि अपना बाइक ले लो मैंने कोई चलान नहीं कर गई है और उस अंदर रिकॉर्ड हो जाना कि मोबाइल अंदर इतनी देर बाद फोन किया इन्होंने
मैं पूरा बे बाजार का राउंड लेके SHO साहब करने थे जेडी पीली लाइन के इस वास्ते मैंने खबरदार जो को नहीं है चलान किया था। हाँ अगर कोई हेलमेट लाई नहीं करता मैंने उसे जरूर करो उस अंदर असी भी स्पार्स कोई नहीं करके क्योंकि इस अंदर हेलमेट लाई किया आपको भी आदमी सेफ है। पर अभी तक ने कार वास्ते 54 नंबर 3 भी खोली था कार आते खड़ी दिया और स्कूटर वास्ते लाइनें लगी थी सारियां फिर भी अगर कोई मैं बोले रोज जो फोन आते चलान हो गया मेरा और तुसी अपने गड्डी के अगे अपना मोबाइल नंबर लिखो सेरा और उसको फोन करके मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी बड़ा धन्यवाद करता क्योंकि सारे बेचारे ने पूरा कोऑपरेट किया कि ठीक है जी अज के बाद असी पहले फोन करके सर और तुम देखिया होना माननीय मुख्यमंत्री ने ये पहली बार जो बजट पेश किया इन्होंने और ऐसा बजट पेश किया जो सारे गरीब लोगों वास्ते क्योंकि एक गरीब परिवार का माननीय मुख्यमंत्री जी जेडे इन्होंने फादर जी थे एक मिस्त्री थे और इन्होंने पहली बार ही होना इस बजट अंदर जो पहली मीटिंग की इन्होंने सरकार बनने बाद तब पेंशन थी 80 साल थे बड़े होशियार कांग्रेसी सारे कि 80 साल तो कोई पूछते बड़े घट लोग थे 80 साल पूछ के तो पेंशन लगी पहली मीटिंग अंदर करी थे इन्होंने 70 साल अब जो बजट इन्होंने पास किया उस अंदर करते इन्होंने 60 साल और मेरी जितनी माता बहन ते बैठे कोई कागज नहीं चाहिए जे कोई इनकम दो कोई नहीं देना तो एक आधार कार्ड देना तो तुसा पेंशन लग जानी अगर कोई तुसा नहीं होंगे तो तुम मुझे फोन करो तुम्हारे इतने प्रधान बैठे काम करने में चेयरमैन साहब बैठे तुम्हारे दो चेयरमैन बैठे इन्हें कहने तुम रिक्वेस्ट करके ये सारे तुम्हारी इन्होंने हेल्प करनी सर और उसके बाद तुम्हारी कहा मजदूर दिहाड़ी 50 रुपये बधाई थी पहले की पहले बताते थे कोई 5 रुपये या 10 रुपये इस बारी पहली बारी होना जो 50 रुपये बधाई और 1500 रुपये महीना इन्होंने जोड़ा है मजदूर जी दिहाड़ी बधाई थी इन्होंने जे आंगनवाड़ी वर्कर थे कार्यकर्ता थे उसे 1700 रुपये पर महीने बधाया 9000 रुपये तनख्वाह मिलनी ना जो है और जिस मौके जहाँ माननीय मुख्यमंत्री उस मौके इन्होंने 4000 रुपये बधाए इन्होंने कार्यकर्ता इन्होंने पूछो इन्होंने 70 साल ने कितने बधाए जी मिनी आंगनबाड़ी उस अंदर 900 रुपये बधाए अभी उन्होंने 800 रुपये मिलने आंगनबाड़ी सहायक जी उन्हें भी 900 रुपये बधाए उन्होंने 4700 रुपये मिलनी आशा वर्कर दे सारे के ज़्यादा बधाए उन्होंने 1825 रुपये बधाए एकदम सिद्ध ने और मील वर्कर जेडे उन्हें भी 900 रुपये बधाए उन्होंने 3500 रुपये मिलना जेडे स्कूल अंदर पानी पियाने वाटर कैरियर लगे उन्हें भी 900 रुपये बधाए 3900 रुपये मिले इन्होंने पूछो ना तुम बनो पिछले 5 साल सरकार नहीं तुम्हारी जेडे तुम आगे कांग्रेस वोट पाओ तो दसो ना तुम किया गया गरीब आदमी वास्ते एक स्कीम दस दो तादा बना से तो वोट पाई देंगे फिर बोलते किश नहीं होया जी दसो 4 साल अंदर क्या होया जी कोई काम नहीं किए जी इन्होंने एक ही राग ला मैं बोला चलो असा नहीं किया तुम दसी दियो जो 5 साल अंदर एक काम तुम कराई दो असं वो वोट पाई दो कोई एक सड़क भी बनाई होगी इन्होंने और एक तो मैं चीज़ होता चंबा विधानसभा क्षेत्र का जितना पैसा था ये मुझे अबे लगे ना पता लगना ये बड़े बड़े लीडर लिए कोई बरमौर चली या कोई बड़ी खेल चली या कोई क्या बोलते बडिया चली ये चंबे का पैसा कोई नहीं था दसो बनो कोई एक स्कीम चंबे की दसो कोई जे कुदे गया चंबे का पैसा अभी कोई लेके दिखा बोले चंबे का पैसा कोई यहाँ असं एक पैसा नहीं जाना देंगे उल्टा ऐसे लेंदे पैसे ऐसे और जेडे अभी असने जेडे IP चंद लगे ये लगे थे हमारे जी 3300 पर इन्हें भी इन्होंने 3900 रुपये कर देता और ये जेडे IP चंद लगते ना ये सरकार ने बिल्कुल ठीक स्कीम लगाई पहले रखते थे आउटसोर्स पर जी हमारे NHPC भी लगे रहे ये NHPC अंदर जितने भी लगे इन्हें भी मैं अभी असेंबली क्वेश्चन किया मैंने मुझे जवाब दिता जाए जे ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलर करने की नहीं करने तो कितने साल वाले करने ये मैं क्वेश्चन लगा रहे हैं जवाब आना मुझे क्योंकि उत्ते क्वेश्चन बड़े बारे थे हाले मेरे नंबर दिया मैं माननीय मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट की कि सर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के गल करो दिल्ली जाते रहते कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटसोर्स अंदर कर्मचारी लगे रहे चाहे NHP है चाहे किसी और डिपार्टमेंट लगे रहे इन्होंने वास्ते भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए ये मैं भी असेंबली क्वेश्चन था कितना और मुझे पूरा विश्वास है ऐसी की पकड़ी के मेरा काम करेंगे सर क्योंकि माने प्रधानमंत्री जी मैं ये सोचा था मैंने एक अभी पूरी लेटर बनाई के सारी भेजे भी प्रधानमंत्री ताकि मेरा भी कोई ना कोई कुछ बनी जाए और लंबरदार जेडे मारे उन्हें 900 रुपये बधाई थे पर महीने राज जे चौकीदार ने बधाई दी इन्होंने
और आउटसोर्स कर्मचारी है 4200 रुपये का, सीधे 10,500 रुपये करीब था। तो इसके ज़्यादा हो क्या करना? मुझे दसो, इन्हें जो पूछो जे ये 5 साल रहे तुसा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोच देखो, उन्हें देखा जितनी हमारी माता बहन पहले क्या होता था, तो उन्होंने कभी सोचिए पहले तो गैस मिल गई, पहले गैस किसको होती थी? पहले होती बड़े बड़े आदमी का, तो वो बड़ा आदमी कहता जी सारे घर गैस भी है जी। तो अब देख लो तुम, माननीय मुख्यमंत्री ने जेड़ा गैस हर एक ग्रांदर जितने हमारे आई माता बहन उन्होंने गैस फ्री दी थी, और अब 3 सिलेंडर फ्री करी थे। जिन्हें जो अगर 1 सिलेंडर मिलिया तीनों 2 और फ्री मिलने, जिन्हें 2 मिली है तीनों 1 और मिलना, जिन्हें 9 कनेक्शन मिलना तीनों 3 सिलेंडर फ्री मिलने। इन्होंने पूछो इन्होंने कोई अपने 5 साल अंदर कोई 1 माचिस भी फ्री दी थी कुछ की? ये अपनी मौज लेंदे रही है, ये अपने किट्ठे करने थे बने माल टाल किट्ठे करने से पहले। फिर इन्होंने एक हिम केयर योजना, ये मैं फिर तो बार बार बोलता है, ये फिर माननीय मुख्यमंत्री ने ये योजना चालू इस टाइम दी तरह सारे बनाओ से, पर बनाते कोई नहीं। इतने प्रधान हो जी का भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो प्रधान भी एक्स वार्ड मेंबर भी वो प्रधान भी कि सारे जने कार्ड बना। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उससे फैमिली के 5 आदमी जो 5 लाख रुपए तक पूरा फ्री इलाज होना, चाहे तुम टांडे जाओ, चाहे चंबे जाओ, चाहे तुम शिमले जाओ। और अगर कोई नहीं है बना तो फ्री बनाई लो, क्योंकि मेरे का कई आते। अब माननीय मुख्यमंत्री डेट भी जे इस कार्ड की 3 साल वास्ते करी। अब 3 साल तक जो कार्ड पहले 1 साल वास्ते होंगे, वो जो कार्ड है वो 3 साल वास्ते हुई है। और इं ही तुम दिखा होना जरा जे एंबुलेंस इतने भी आई होनी साड़ी रिजेरी आ रही थी। अब माननीय मुख्यमंत्री ने 68 विधानसभा क्षेत्र अंदर ये एंबुलेंस लाई देना सारे मार गए। एक बेरी एक होर आनी है, 2 एंबुलेंस हो जानी, और सिर्फ चंबा विधानसभा क्षेत्र ही चलनी। उस अंदर भी पूरे टेस्ट होने, उस अंदर भी डॉक्टर होने, सारे होने। तो ये ऐसे स्कीम है जिन्हें हालांकि एक तो सेंटर मिनिस्टर हमारे जो अनुराग ठाकुर जी उन्होंने दी, और एक माननीय मुख्यमंत्री ने देनी। माननीय मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस के विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी सारे मिलनी है, तो हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र में 2 एंबुलेंस हो जानी है। और हमारा पूरा कोशिश है कि ये एक बार इतने रिजेरी आई है दोबारा फिर भेजनी है सन, फिर ऐसी पार बड़ी है भेज देंगे, फिर खोल के भेज देंगे। ती ऐसे रूटीन वाइज जो सारे देंगे ना असी। और तुम्हें देखिए होना जे अब ना पर ये डॉक्टर ने ठीक है, डॉक्टर की शॉर्टेज है, असं नहीं बोलते डॉक्टर की शॉर्टेज नहीं है। MRI और CT स्कैन की मशीन इतने स्थापित हुई है हमारियाँ। अब जितने भी डॉक्टर आते हैं वो आते ही कोई नहीं। अब फिर मैं CMO साहब ने प्रिंसिपल साहब ने मीटिंग की थी। अब जितने भी डॉक्टर हमारे का बाहर जी आते 90 उन्होंने जो सन रहना भी फ्री करी था, खाना भी फ्री करी था, और गड्डी भी दे देना सी। थोड़े डॉक्टर भी आते तब डॉक्टर की शॉर्टेज है, और डॉक्टर दिन दिन पर ज्वाइन नहीं करते। तो हमारी पूरी कोशिश है इन्हें जो कुछ न कुछ चीज़ें देगी, ये खाना फ्री करता, रहना फ्री करता, ताकि डॉक्टर इतने जल्दी की जल्दी ये हमारी शॉर्टेज है। अब इन्हों को और कोई नहीं रहा। आए बोलते जी एक तो चलान बड़े जी होंगे चंबे अंदर जी, और मैं पीछे टेनर के चलान कढ़ाए, हमारे चलान जे इन्हों का भी घट चलान है। मैं SP साहब ने गल की, बोले मैं तुझे डिटेल कढ़ी के दसा सारी, पर फिर भी मैं सारी मीटिंग की। और तुम सारे हर एक आदमी अपनी गड्डी के अगे मोबाइल नंबर लिख दो, और पुलिस वाले ने अगर तुम्हारी गड्डी को गलत भी लगे या बड़ी देर लगी रही तो उन्होंने तो फोन करना, तुम इमीजिएटली जी अपनी गड्डी कढ़ी लैनी, ताकि किसी का चलान ना हो। ये अब मैं मीटिंग करिए आए से इन्होंने अब तुम देखा होना जे हॉस्पिटल का बालूदाई जी है, ये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का तह दिल का धन्यवाद करता। ये सड़क दे बोले ये भी जाली काम है, ये भी कभी हो सकता जी हॉस्पिटल का बालू बस चल गई, बोलिया एडी उतराई है जी, बस को चलनी जी, ठग देनी जी। फिर मैं ले आया तो मैंने ये दिख लियो इससे टेंडर लगी है 7 तरीक जो टेंडर सिरे खुलने 2 करोड़ 21 लाख दे टेंडर लईए सिरे सिर्फ सड़क दे लगे। और ये सड़क का काम जो 7 तरीक ये 7 आएगी, ये दूर कोई नहीं होना से भी दिख लियो। अगर कोई कांग्रेसी ठेकेदार है तो सभी पाई दी टेंडर 7 तरीक जो टेंडर लास्ट डेट है सही, और खुलने और इतने इसका काम लगना सेरा। और इसके बाद जो ब्रिज है ये भी बसेबल बनना, ये ब्रिज का डिजाइन जी धर्मशाला चीफ जी दफ्तर चली गया जदाड़ी से डिजाइन प्रूव हो गया ना, इससे भी टेंडर लग जाए। ये मैं अब शिमले था गया मेरे एक दिन ही नजर पे मैं साउथ चले रहा, पर ITI का पुल है तुम देखो 70 साल हुई है, और लकड़ी का पुल है ती है
मैं एक्शन साहब ने गल की, मैं एक्शन साहब इस ब्रिज जो पाओ तुम मैं MLA परोटियां का बोले सर मैं मौका किया पर वो टर्न पूरा नहीं आना, जगह घट है तो बस नहीं होनी। मैं फिर एक बार चेक करो, फिर गए बोले जुगाड़ फिट हो सकता। मैं मार्फी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अबे रिक्वेस्ट की और ये जो पुल जोड़ा है ये बजट अंदर पे गया। ये मैं इस वास्ते बोलता बजट अंदर पे गया क्योंकि इन्हें बोलना पुल का बनया नहीं, ये बजट अंदर पे गया। और मैं एक्शन साहब का कल बैठा था जी सिंह ठाकुर जी का, इन्हें बोले जी जियां इस एरिया जी असने डिजाइन वास्ते इस उत्ते भेजना सने चीफ इंदर जी आई आना से रेस्ट बनाइए इस एरिया के टेंडर। असं पूरी कोशिश करते हैं सारी सही कि चंबे के काम ज़्यादा के ज़्यादा हो जाए। तुम दिख लो चंबे के थले पार्किंग का काम लगे रहा है, वेंडिंग जोन का काम लगे रहा है, जो शोर कर लगे रहा है, जितने रेडी फड़ी वाले हमारे चंबे अंदर इन्हें होना कभी किता सर पूरे हिमाचल प्रदेश अंदर चंबा ही ऐसा जिला है जितने जैसा फ्री दुकाना देनिया। चंबे तुम अगर एक खोखा खरीदा तो 80-80 लाख रुपए कने बिकता। और तुसाने जितने का कैफे रोड है चुगवान का एक थले उत्ते अबे जड़ा है इस दुकानदार काम ले 200 दुकाना बननी और सारे फ्री रहनी सने, एक पैसा नहीं लेना सने इनका। और रेडी फड़ी बिल्कुल कोई भी तुसाने बस अड्डे के देखना कोई रेडी फड़ी जे तुम नजर नहीं आनी, सारे थले सने फ्री दुकाना रहनी। एक करते रहे फिर बोलते जी कोई काम नहीं हो 4 साल का एक काम गुड़ाओ बोलते अब आगे तुम्हारे गुड़ाओ ना, फिर बोलते 6 महीने रही है, 6 महीने बाद हमारी सरकार ने तुम्हारे घर की सरकार आनी, ये भूली जाओ तुम बोलना डैडी को तो रहा कौन तुम्हारे का रहा तो कोई भी नहीं आवे। 4 स्टेट अंदर 4 दी 4 रिपीट हुई ये 5वीं हिमाचल आई जानी है। इतने एक दो आदमी रहा और मुझे पता सारा कौन है, मेरे का भी आते हो मुझे ठगने आते पर मैं ठगने वाला नहीं है। मैं आई जाते कहीं घूमने गिरी मैं बोले हाँ कि यहाँ पर मैंने हाँ कोई नहीं कर देंगे मैं कर देंगे। इस वास्ते मेरे तुम्हारी सारे का ये रिक्वेस्ट है कि सारे मिली जुली करी। और फिर एक और देखो माननीय मुख्यमंत्री मैं करदा इन्होंने मेरी सोच नहीं है ना ऐसी। अब PWD अंदर पहले इन्होंने बोलिया सामने 5000 पोस्टा करनी है, अब ये जी पोस्टा बधाई इन्होंने कहा 7 की 8000 कर दी हैं। IPS अंदर अब 4 की 5000 पोस्टा और निकलनी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अंदर निकलनी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अंदर निकलनी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अंदर निकलनी है। एक क्या करते रहे ये मुझे दसो वाला कोई लुआए ना दसो है मेरे दिमाग अंदर कि IPS भी आदमी लग सकते कभी लाया हमें। अब दस ने IPS अंदर पूरा छाण पाई तरह पूरा इतने आदमी लगे तुम पूछो मत सारे। हमारे SDM साहब हैं इन्होंने तो जा रहे आ रहे और देखो इतने पहले कितनी एक्टिविटी हुई है। चंबा चलो अभियान होया, 2 कार रैली हुई हमारी चंबे ना पूरा हिंदुस्तान तक क्या पूरे दुनिया च ना आया एक कार रैली करने क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जितने कार राइडर थे सारे चंबे आए। उसके बाद खजियार रोड दिखो तुसी पैराग्लाइडिंग वाले थे, पिछली सरकार नहीं रही 5 साल फॉरेस्ट मिनिस्टर भी नहीं रहे और जितने हमारे पैराग्लाइडिंग वाले थे रोज़ चलान होते, कभी पुलिस वाले ने चलान करने, कभी क्या बोलते फॉरेस्ट वाले ने चलान करने, वो सच्चे थे बेचारे। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कहीं कोई मरी जाता था, पैराग्लाइडिंग की साइट अप्रूव थी नहीं। और मैं हमारे तो मंडल अध्यक्ष बैठे विनोद जी बैठे, मैंने ड्यूटी लगाई ये उत्ते कुल्लू गए मनाली गए उत्ते का डायरेक्टर वगैरह है सारे ने साइटा सिलेक्ट की। अभी 2 साइटा सिलेक्ट हुई अप्रूव्ड साइटा ना इतने अंदर अभी कोई चलान नहीं कर सकता नहीं। और अब तो देखा पैराग्लाइडिंग की पूरे हिंदुस्तान के आए थे और पूरी उत्ते कंपटीशन हुए सारा, इस करने भी पूरे हमारे चंबे का ना होया। फिर तुम्हारी तलेरू अंदर हुई बोट रेस हुई से रेस उस अंदर भी देखो तुम सारे उत्ते गए। तो ऐसी चीज़ें की ऐसा नहीं जे मेरे तो दिमाग के अंदर ही कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अगे भी अं टूरिज्म वास्ते पूरी कोशिश करते कि चंबा ताकि चंबे अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट आन। और ये जो तुम्हारा देखो PWD रोड जो है IPH का जोड़ा है मैं तो इन्हें करें करता था गल कि एक तुम्हारी अब इतने भाणी अंदर जी है अब इन्हें बोलिया उसने 1.5 इंच के 1 इंच की पाइप पिछाई इतने और इतने भी पूरा तुम्हारा पानी पुनी आ जाना। एक बार मुझे इतने का फोन आया रात मैं शिमले था, बोले पानी है नहीं पानी आ रहा है 1 महीना हो गया, मुझे पता नहीं कौन किया था जय श्री राम ने किया ही कौन। मैं लो क्या बोले 1 महीना हो गया पानी है नहीं। मैं SDO साहब को फोन किया ज्ञान हो रही बैठे मैं चाहे रात बज गए 10 चाहे रात बजन 12 इन्हों तो पानी देना पैना, चाहे लाओ रबड़ की पाइप चाहे लाओ दुई। और जिस मौके राती कोई 10 बजे तक जय श्री राम का फोन आई है बोले मेरे घर में बैठ रहे और पानी आई है जी। पहले रोटी भी खाओ पानी भी आए ना। मैंने चाहे
रबड़ की पाइप आओ चाहे जो मर्जी पाओ पानी मिलना चाहिए। और इन्हें हिदायत दी है मैं कई बार पाइपा नहीं भी होंगी तो मैं अगर पाइप नहीं है तुम्हारे का तो तुम चाहे रबड़ की पाइप लाओ पर लोगों को पानी मिलना चाहिए। एक और बड़ी स्कीम बनाई है 72 करोड़ रुपए की, मुझे लगता अगले महीने वो भी सैंक्शन होगी आई जानी, सैंक्शन होगी आई जानी हो। और उस कने तुम्हारी यहाँ बसोदन, रठियार, खजियार, रठियार, ओड़ा, पकपुर, कुपाड़ा, कोलका, भड़िया, जरकड़ी, टपूण, द्रमण, साच, ये सारा एरिया जड़ा है सारी पाइपा चेंज होनी, बड़े बड़े टैंक बनने इस अंदर। ये 72 करोड़ रुपए की अब मैं शिमले था विधानसभा तभी मैं माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट भी बोले असी अगले महीने करनी ही कर देनी है। और जदारी मेरे ख्याल अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री ने आना तो असी इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री करना। 72 करोड़ रुपए की करते रहे टाइम लगना ही है पर स्कीम तो अपना ही सोचे ऐसा ने जे 50-60 साल की पुरानी पाइपन कोई लीक कर दें तो ये स्कीम जी 72 करोड़ रुपए कने ये भी असा एक बनाई। एक होर है जे हर घर नल के तहत जेडे मैं विज्ञान हो रही कने गल था करता इन्हें बोले जी एक टेंडर अवार्ड हुई है इसका काम भी बड़े जल्दी इसका ले जाना। और तुम दिखी लो अवे आने गने कि ये सारे IPS वाले पूरे आराम करते। अवे मैं इन्हों का बड़ा धन्यवाद करता एक्शन साहब भी SO साहब भी हमारे इंजीनियर दिन रात लगे रहेंगे। पानी का तो चलो प्रॉब्लम होती है पर अब इन्होंने बिल्कुल फिट हो गए सारे, अब इन्होंने पता काम करना पैना। और इन्होंने पहली बार उन्होंने आदमी दिते करने इन्होंने आदमी नहीं थे ये सच्चे थे बेचारे। मेरे कल मैं ज्ञान हो रही मैं पूछता था बोले 30-35 आदमी मेरे आइए रहे इस साइड बकरे आइए रहे अभी होर आने से होर जाने में आदमी। हमारी पूरी कोशिश है कि जेड़े हमारे मुंडे बेकार बैठे कोई गरीब आदमी है अभी उन्होंने पूरी मदद करके नहीं रहे। बाकी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने तो पूरा एक मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक पूरा इतिहास रचा इन्होंने सबकी 70 सड़क मेरे ख्याल जिंदगी के अंदर मुझे तो ये याद नहीं रहती मैं घट घड़ी लिखाता रहेगा। देखो बाणिया पुल आई है, रिजेरा दिल्ली सड़क आई है, रिजेरा संगेट आई है, रिजेरा गुड्डा आई है, कलसुई तराला आई है, सरेना लिंक रोड आई है, PSC बिल्डिंग दुलारा आई है, करिया पुल आई है, जड़ा लिंक रोड आई है, बन्नी लिंक रोड आई है, तड़गरा आई है तो बनेरा से कोलका आई है, कोलका से जटकरी आई है, रूढ़ी राम की पंचायत अंदर हमारे मुँह ना ही नहीं है। और भगवान आपू मदद करता आपू पैसा आई जाता। मैं तो सब बोले नहीं जी जे मेरे का हॉस्पिटल का जो बालू वाला था तो उसमें एक पैसा था मेरे मैं ही यहाँ करी थी मेरे कर देना काम से। और वही है काम दिखी लियो जरा कोई ईमानदारी करने काम करे असी पूरी बिना किसी भेदभाव करें और पूरी ईमानदारी के चंबा लोगों की सेवा लागी करना से। मैं तो रोज़ दिखता कोई ना कोई 2-4 आदमी लग जाता सो बड़ा खुशी होती यार हमारे 2 आदमी लगी यार। मैं हर एक डिपार्टमेंट से पता कोई ना कोई लाओ का चाहे कोई डाटा ऑपरेटर हो चाहे जो भी हो चाहे जिस अंदर भी हो कि नहीं करके जाए। मैं शिमले आता तो मैं IPS मंत्री बखरा पकड़ता मैंने 10 दियो जी मुझे 15 दियो जी अभी 10-12 आती हैं फिर पकड़िए कि नहीं पकड़ी गई ताकि हमारे मुंडे जड़े बेचारे कहीं रही है कई इंटरव्यू में रही है ना। तो हमारी पूरी कोशिश है कोई अगर रही भी गिरा PWD अंदर 5-6 पोस्ट करनी उस अंदर भी एडजस्ट करके पर करने असी ओन जेडे हमारे वर्कर है चापलूस आदमी नहीं करने जो ठगने आई जाएंगे असा वो करने और मैं तो सोचे एक और दस देते जितने भी ऐसी पार्टी नहीं मिलनी मुझे भी इन्हें कने जुड़े 30-40 साल हुई है काम किया था पर जेडी पार्टी अपने वर्कर का ध्यान करती ना आज तक नहीं करती। ज्ञान हो रही थी सामने बैठे ऐसे जीता जिदा जाते मारे कने चल पूंदे बेचारे। और ये भी ईमानदारी करने काम करते भी नहीं जो दसते मैं तो ज्ञान हो रही है कम जो कोई ना नहीं करता जो बोल देता ना इसमें फाइनल। और इन्होंने साथ दिता हमारे इतने BDC मेंबर बैठे गागड़ा कुठेड़ पंचायत इतने जितने भी सारे हमारी पूरी कोशिश है जितने हमारे वर्कर हैं। और कोई आना चाहता ना कोई नहीं हमारी हो भाई क्योंकि सारे हमारे पुराने आदमी हमारे NHPC अंदर भी लगे रहे असी नेरी भी पूरी लड़ाई लड़नी है। अगर हिमाचल गवर्नमेंट ने फैसला करता चाहे उन्होंने पैसे घट देने पर उन्होंने आउटसोर्स खत्म लाई करना ताकि लोग जो चाहे 3 साल बाद रेगुलर हो चाहे 4 साल बाद रेगुलर हो। इस वास्ते उन्होंने IPS अंदर ये फार्मूला किया PWD अंदर भी यही करने तो ये जड़े जितने भी हमारे NHPC अंदर लगे रहे इन्हें पूरी लड़ाई लड़नी है सने। और मुझे पूरा विश्वास है कि असें ये भी इस अंदर भी असें कामयाब होना ताकि इन्हें जो भी कुछ ना कुछ और जी हम मोदी जी काम करते हैं मुझे पूरा विश्वास है नेरा भी काम बन जाना जल्दी जल्दी। और जितनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी चाहे हमारे DC साहब ने तो पूरा कमाल करी था इन्होंने सारे ने। अभी काली का बड़ा चुगान नंबर 2 अंदर मेला लगता है इस मेले अंदर
इन्होंने ये रखे रहे कि चंबे की जितनी चीज़ां कोई धाम है, कोई जियां बबरू वगैरह न, या कोई होर है, फिर हमारा डांस है, ये सारा इन्होंने लोगों जो होते क्या बोलते चुगान नंबर 2 अंदर रखे रहा प्रोग्राम। कल सारा दिन मैं असा उत्ते रहना, मुझे बोले फ़ोन आया था, बोले कल सारा दिन तुम्हारा उत्ते रहना। मैंने ठीक है जी, तो असी कल सारा दिन उत्ते उत्ते हमारे चुगान नंबर 2 अंदर। और हमारी पूरी कोशिश है कि तुम्हारे कोई भी और काम होंगे, मैं तुम्हारा एक बार फिर इतने प्रधान हो रही बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, और जैसी गौरी और पूरी जबानी है पंचायत के लोगों का भी दिल का धन्यवाद करता। और मैं तो सोचा ऊपर भी जाना, पूरी कोशिश जो छोटे छोटे हमारे ग्रां रही गए इतने जरूर जाना था। पर ये ना बोले जैसा ये थले रखे, मैं चलो थले ठीक है, हाँ ये ठीक बोले प्रधान हो ठीक ही नहीं बोलते। और बाकी इस पंचायत जो तुम्हारे प्रधान हो डिमांड करते हैं, असी खुल ना नहीं खुल के पैसे देते हैं, कोई ना नहीं है। जयराम ठाकुर जी की सरकार अंदर पैसा तो कोई घाटा नहीं। और जितने हमारे वर्कर ही, चाहे कुछ सारा काम होया चाहे नहीं होया, मेरे सारे का रिक्वेस्ट है सारे मिली जुली करी। अभी टाइम नहीं गया थोड़ा, सारे मिली जुली हुई करी पार्टी का काम करना है। और जियां हमारे तुसी काम कर दें, जियां हमारे माने मुख्यमंत्री से काम कर दें, मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 अंदर हमारी फिर सरकार बननी और हमारे द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने होना। और 2024 अंदर सेंटर के इलेक्शन है, और इस अंदर हमारे प्रधानमंत्री आते ने मोदी जी जो प्रधानमंत्री बन। इसका मैं एक बार भी हमारा सारे दिल को धन्यवाद करता। जय चंबा, जय माता। परम आदरणीय सदर विधायक श्री पवन नैयर जी, उनके साथ आए हुए मंडल अध्यक्ष श्री विनोद जी, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती नीलम जी, बीडीसी चेयरमैन श्रीमती गिलमा देवी जी, हमारे भिन्न भिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, हमारे सभी विभागों से आए हुए विभागीय अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, ग्राम पंचायत बढ़िया और ग्राम पंचायत बढ़िया के साथ लगती समस्त पंचायतों से आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त भाइयों बहनों का मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विधायक महोदय का और सभी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी एमएलए साहब ने आज यहाँ प्रोग्राम बनाया, तो इनका मैं दिल की गहराइयों से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे विधायक जी एक ऐसे विधायक है, पहली बार हमारी पंचायत को आज 4 सड़कों का काम और 2 पुलों का काम लगा हुआ है। मेरे ख्याल से विधानसभा क्षेत्र चंबा के दायरे में इतना काम किसी भी अन्य पंचायत में ना हुआ है और ना ही आने वाले समय होगा। हमारी बढ़िया पंचायत के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। समझो कि हमारी पंचायत के लिए जो सड़कें थी, सड़कों का जैसे हमारी अध्यक्ष महोदय जो जिला परिषद चेयरमैन इन्होंने बताया कि सड़कों से हमारी जो है गांव की जो जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे किसी बीमार आदमी को ले जाना होता है, हॉस्पिटल ले जाना है, या फिर जो भी हमारे क्या बुजुर्ग आदमी है जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए सड़कों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं विधायक महोदय का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारी जो सड़कों की मांगे थी उनको पूरा करते हुए बहुत ही जल्दी डीपीआर वगैरह बनवा के और सभी सड़कों के कार्य शुरू करवाया है। और मैं विधायक महोदय से एक आग्रह और करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो शायद हमारा काम है, लेकिन हम इनसे अनुरोध करते हैं, कुछ सड़कों के कार्य रुके हुए हैं जमीनी विवाद के कारण। तो मैं विधायक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी थोड़ी सहायता करे, ताकि वो कार्य जो है आगे चले और जो गांव छूटे हुए वहां तक पहुंचे। धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत। और साथ में एक बात और, यहाँ सब के लिए भोजन गुड्डे पंचायत भी लोगों का काम जरा काल का शुरू हो जाना है। हाँ एक और भी है, अबे जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल है ना, इस अंदर अबे 198 आदमी रखे हैं, और उस अंदर रखे हैं अबे सिर्फ पिटो हैंडीकैप या जिन जमीनी क्रिया स्कूल जो 3 कैटेगरी के अंदर मेरिट बढ़नी है। 198 पोस्ट आ रही